हाय फ्रेंड्स, हम सभी ऑस्मोस टेक्नोलॉजी के पुराने मेंबर्स हैं। पुराने प्लान्स के हिसाब से हम लोगों ने 1200 रुपये का एक आईडी परचेज करके हम लोगों ने आईडी लगाई थी, जिससे कि 20 रुपीज़ का पर डे का इनकम हम लोग की मिल रही थी। लेकिन अब ऑस्मोस टेक्नोलॉजी कंपनी ने अब ये इंडियन साइट को क्लोज करके वो नई साइट पे अब वो अपना काम स्टार्ट कर रही है, जिससे कि पुराने मेंबर्स को वहाँ पे स्विच करना एक मजबूरी बन गया है। जो लोगों को कंपनी में भरोसा है वो स्विच करेंगे, जिन्हें नहीं भरोसा है वो नहीं करेंगे। लेकिन जिन्हें करना है उन्हें उस प्रक्रिया से गुजरना होगा जो नई तरीका उन्होंने अपनाया है। पुराने तरीके के हिसाब से 1200 रुपये का अपने लीडर्स को पेड करके हम लोग एक पिन परचेज करते थे या जनरेट करते थे। लेकिन आज के टाइम किसी को पैसा नहीं देना, हम लोगों को ऑनलाइन अब क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आईडी को एक्टिव करना है। एक्चुअली कंपनी को आईडी एक्टिव करने के लिए $32 पूरे होने चाहिए। $32 वॉलेट के थ्रू मिल जाए या आप करेंसी के थ्रू दें, उन्हें हर हाल में $32 चाहिए। अब जैसा कि आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, उसका मैं प्रैक्टिकल तरीका में दिखाता हूं क्या उनके प्रोसेस हैं। अब ये देखिए, ये हमारा आईडी है और ये नया ऑस्मोस टेक्नोलॉजी की साइट है। इस पर हम लोग लॉगिन करते हैं। जो पुराना आईडी पासवर्ड था पुराने साइट पे, वहाँ से जैसे ही हम लोग स्विच करते हैं अपना ओटीपी डाल करके, तो वहाँ का जितना भी हमारा वॉलेट होता है वो नए साइट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। और प्लस जो हमारा वॉलेट होता है बैलेंस, वह भी यहाँ वॉलेट ग्रुप में ट्रांसफ़र होता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस टॉपअप वॉलेट में यहाँ आता है, इस टॉपअप वॉलेट में यहाँ आता है $16। इस ओस्मोस वॉलेट में वहाँ का बैलेंस इसमें ट्रांसफ़र होता है। तो चूँकि यहाँ का जो वॉलेट है वो मैं दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, इसीलिए यहाँ टॉपअप वॉलेट आपको केवल $2 दिख रहा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट $16 ही आता है। लेकिन जो मेंबर अपना पूरा का पूरा 2400-2500 यूज कर चुके होते हैं, उन्हें $16 भी नहीं आता। जो व्यक्ति 2400 से कम का विड्रॉल है, 1500 का विड्रॉल है, उन्हें $16 आता है। लेकिन जो 2400 पूरा कर चुके हैं उन्हें $16 भी नहीं आता है। यहाँ केवल जो बैलेंस होता है वो ओएसएमएस वॉलेट में यहाँ दिखाता है। अब यहाँ इस आईडी को मुझे एक्टिव करने के लिए आप यहाँ देखेंगे, इस 3 डॉट जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है संगीता देवी आईडी इनएक्टिव। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप आईडी इनएक्टिव। ठीक है, अब मुझे इस आईडी को एक्टिव करना है। तो एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा, तो हमें $32 पूरे करने हैं। तो यहाँ पे $2 और $7, टोटल यहाँ $9 उपलब्ध हैं। $9 का मतलब हो गया कि $23 मुझे और इसमें ऐड करने होंगे। तो $23 ऐड करने का क्या तरीका है कि आप यहाँ पे जो मेन्यू है 3 लाइन्स, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड फंड करेंगे। ऐड फंड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड फंड सब्सक्रिप्शन वॉलेट। तो ये पेमेंट जो है यह 3 वॉलेट कैटेगरी में ले रहे हैं, 3 करेंसी में ले रहे हैं। एक TRX हो गया, BTC हो गया, इथेरियम हो गया, USD हो गया। तो अभी जो वर्किंग में है, अभी केवल TRX ही वर्किंग में है, बाकी कॉइन पे ऑलरेडी काम चल रहा है। जो बाय डिफ़ॉल्ट TRX सिलेक्टेड है हम उसे ही रहने देंगे। और यहाँ मुझे अभी $32 पूरा करने के लिए हमें $23 ऐड करना है। जैसे ही $23 यहाँ ऐड करेंगे तो यह देखिए नीचे ऐड USD फ्रॉम TRX पे क्लिक करना है मुझे। और क्लिक करने के बाद यह मुझे एक एड्रेस प्रोवाइड करेगा। आप इस चीज़ को ध्यान से देखें। और इस एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद ये देखिए, ये इनका बार कोड हो गया जिसे आप कॉपी कर सकते हैं। और यह इनका एड्रेस है, आप ये देख रहे हैं। और पेड अमाउंट में लिखा है 807.58। यह इंडियन रुपीज़ नहीं है। आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि यह जो आप देख रहे हैं
807.58426 यह इंडियन करेंसी नहीं है, यह है हमारा TRX कॉइन। आप यह नीचे देखेंगे पे करेंसी, नॉट रुपीज़, TRX। तो TRX करेंसी मुझे 807.58426 करके मुझे 9 करके मुझे पेड करना है। तो वह कहाँ से मिलेगा मुझे, आइए इसके लिए मैं अब आपको कॉइन स्विच पे ले चलता हूँ जहाँ से मुझे यह ट्रांसफ़र करना है। मुझे लगता होगा कि कॉइन स्विच के बारे में आपको जानकारी होगी, जानकारी नहीं होगी तो इसके बाद मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस एप्लीकेशन के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। आइए हम इसके बारे में बताते हैं। यह है कॉइन स्विच। कॉइन स्विच एक तरह का एक मीडिएटर पार्ट है, एक्सचेंजर है, जो कि कॉइन को परचेज करने का काम करती है। यहाँ पे व्यू ऑल करेंगे तो दिखा देगा मुझे TRX, चूँकि अब ये देखिए, ये ट्रॉन जो देख रहे हैं आप, ट्रॉन ही TRX है। ट्रॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाएगा कि ट्रॉन का अभी करंट रेट जो है 2.27 है। 27 इस रेट में ट्रॉन अभी मुझे परचेज करना है। ठीक है, हमारा चूँकि ऑलरेडी पहले से 37 रुपये का बचा हुआ है, 16.92788 ट्रॉन मेरा पहले से बचा हुआ है, मैंने पहले यूज कर चुका हूँ इसको। आप तो इस तरह से आपको यहाँ पहले आपको परचेज करना होगा। परचेज करने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको टोटल चाहिए 807.58 कॉइन चाहिए, 807 चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास केवल 16 है। तो 807 चाहिए तो मुझे यहाँ और भी कॉइन परचेज करना होगा। तो परचेज करने के लिए हमको यहाँ बाय में जाना पड़ेगा। बाय में जाने के लिए आपको आप पहले यह देख लीजिए कि आपको 807 कॉइन परचेज करने के लिए पहले रेट देख लीजिए। यहाँ रेट जो है 2.27 का है। कैलकुलेटर ओपन कीजिए, 2.28 कर लीजिए और इंटू 808 कर लीजिए। तो आप यह देखिए कि 2.28 1 कॉइन का रेट है, और 808 कॉइन अगर आप परचेज करते हैं तो आपको 1842 रुपया आपको पहले वॉलेट में ऐड करना होगा। क्योंकि यहाँ आपके वॉलेट में जितना पैसा होगा आप उतने ही पैसे का कॉइन खरीद सकते हैं, तो पहले यहाँ वॉलेट में ऐड करना होता है। तो यहाँ आप बाय करेंगे, बाय भी कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका यह भी है कि आप होम पे जाएं। होम पे जाने के बाद यहाँ पे डिपॉजिट INR, पहले वॉलेट ऐड करना होता है तब परचेज करना होता है। पहले से आप देख रहे होंगे कि हमारे वॉलेट में है 37 रुपया दिखा रहा है। तो आप यहाँ डिपॉजिट INR करेंगे और यहाँ मुझे ऐड करना है 1842 रुपया आप यहाँ डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ आ रहा है 2 तरीका पेमेंट करने का, कि या तो आप गूगल पे, पेफोन, पेटीएम, UPI वगैरह आप यूज करते हैं तो उस UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, या आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू आप बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखिए इनका बैंक डिटेल्स दिखा रहा है कि उस बैंक डिटेल्स में IFSC कोड, अकाउंट नंबर, यस बैंक, ये सारा चीज़ दिखा रहा है। आप उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या आप मोबाइल में अगर आप ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज करते हैं, पेफोन, पेटीएम, गूगल पे वगैरह, आप वहाँ से भी आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे ही आप UPI पे क्लिक करेंगे तो आप यह देखिए कि जो प्रोसेस आप अपनाना चाहते हैं, सपोज दैट गूगल पे से करना चाहते हैं, फ़ोन पे से, पेटीएम से, तो आप उस तरीके से आप सपोज दैट गूगल पे आपने क्लिक किया, तो गूगल पे आपने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे गूगल पे का यहाँ मांग रहा है कोड। आप जैसे ही डालेंगे तो आपकी जो सीक्रेट पिन है, वो सीक्रेट पिन आपको 1842 रुपये आपको पेमेंट करना है। अब पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ वॉलेट में आपका आ जाएगा 1842 रुपया। अब प्लस जो पहले से है वो इसमें प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या करना है आपको, जब आपका यहाँ जब वॉलेट में पैसा आ जाए तब यहाँ आपको ट्रोन में जा कर के वाई करना है। वाई करना है 808 में इसलिए ले रहा हूँ कि
कि यहाँ मुझे एग्जैक्ट ज़रूरत है 807.58, लेकिन राउंड में 808 ले लेते हैं कि अगर थोड़ा बहुत घट गया तो फिर एक कॉइन खरीदने में प्रॉब्लम हो जाएगी, एक कॉइन नहीं खरीद पाइएगा आप। तो थोड़ा सा बढ़ा के 808 ले लेते हैं कि बच जाएगा एक कॉइन, आधा कॉइन, तो नो प्रॉब्लम, वो फ्यूचर में काम आ जाएगा। तो यहाँ 808 आप प्रीव्यू करेंगे। जैसे ही 808 पे करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है, आप यह देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा है हमारा बैलेंस हमारा यहाँ पे क्या है TRX में। आप यह देखिए, यहाँ दिखा रहा है कि आपको 808 मुझे पे करना है। यहाँ दिखा रहा है कि मैं 353 कॉइन में परचेज कर रहा हूँ, टोटल 808। तो यहाँ पे हम लोग से गलती क्या हुआ कि हम लोग को 808 TRX परचेज करना है और हम लोग यहाँ 808 अमाउंट डाल दिए हैं। अब यहाँ हम बैक होते हैं तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट डालना था 1842। अब देखिए 1842 जब दिखा रहे हैं तब ये दिखा रहा है कि 805, यानी कि रेट अब बढ़ गया। तो इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ देखिए हमें टोटल 807 यहाँ कॉइन सेंड करना है। हमें रुपया से मतलब नहीं है, हमें इनके कॉइन से मतलब है। तो 807 कॉइन जब भेजना है तो हमें हर हाल में 808 कॉइन ही परचेज करना है। तो यहाँ पे 808 कॉइन के हिसाब से, अब देखिए उस टाइम रेट कुछ और था, अब रेट इनका बढ़ गया है। तो अब जो रेट हो गया है इनका बढ़ गया, तो 1842 यहाँ देना पड़ रहा है। तो अब थोड़ा सा यहाँ हम बैक करते हैं, अमाउंट को हम 50 कर देते हैं। तब देखिए 808 हो गया, 808 कॉइन आ गया। अब यहाँ हम परचेज करते हैं, तो परचेज करेंगे तो ये मुझे दिखा रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, क्योंकि हमारे बैलेंस में ऑलरेडी अमाउंट कम है, लेकिन आपने अगर ऐड किया है तो ऐड करते ही ये परचेज हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास बैलेंस कम है इसलिए ये दिखा रहा है इनसफिशिएंट INR बैलेंस। लेकिन आपको पहले अपने वॉलेट में INR ऐड कर लेना है, उसके बाय करना है। तो जैसे ही आप बाय करेंगे तो आपके खाते में, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे दिखा देगा कि जो आप TRX परचेज करेंगे वो यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। और जो वैल्यू होगा वो यहाँ दिखा देगा, क्योंकि वैल्यू जो होता है वो करंट रेट के हिसाब से दिखाता है। अभी यहाँ देखेंगे 2.27 रेट है, रेट घटेगा बढ़ेगा उसके हिसाब से ये करंट वैल्यू अप एंड डाउन होता रहेगा। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि अब यहाँ आप साइट पे आएँ। अब देख रहे हैं यह जो एड्रेस है, यह जो एड्रेस आप देख रहे हैं, इस एड्रेस पे मुझे TRX ट्रांसफ़र करना है। तो इसको आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ आ जाएं, अपने कॉइन पे आ जाएं। अब यहाँ देख रहे हैं यह क्या है, यह मैंने पहले जितने भी ट्रांसफ़र किया है उनका डिटेल्स है। तो ऊपर में आए, ऊपर में यहाँ दिख रहा है आपको, ये देख रहे हैं सेंड करने के लिए है ये। यहाँ क्लिक करेंगे, दिखा रहा है यहाँ पे। अब नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ है इंटर TRX एड्रेस। तो जो वहाँ मैंने कॉपी किया है यहाँ से हम पेस्ट करेंगे। ध्यान रखें टाइप नहीं करना है, टाइप में मिस्टेक हो सकता है, कॉपी और पेस्ट करना है। और ध्यान रहे, अब यहाँ देखिए यहाँ 0 लिखा है TRX में, अब कितना भेजना है आप यह ध्यान दें। तो आप देख लें यहाँ पे है 807.58। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए 807.6, थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए 807.6, वहाँ से ज़्यादा डाल दीजिए कि ताकि वहाँ कम ना हो, हमें हर हाल में $32 पुड़ जाए। और जैसे ही आप यहाँ पे, चूँकि नॉट इनफ बैलेंस टू विड्रॉ, चूँकि हमारे पास बैलेंस नहीं है इसके लिए यहाँ पे नॉट इनफ दिखा रहा है। लेकिन आपके पास जैसे ही बैलेंस इसमें होगा, नीचे नेक्स्ट का बटन हाईलाइट हो जाएगा और आप सेंड करेंगे।
तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन में शो कर देगा। जैसे ये देखिए, मैंने ऐड किया है 1.73.79 TRX सेंड किया है, फिर उसके पहले मैंने सेंड किया है 337.64, उसके पहले सेंड किया है 504। मतलब कि जिस आईडी में जितनी की ज़रूरत होती है उतना हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ दिखाइए, देखिए, ठीक है। यहाँ एड्रेस दिखाता है फ्रॉम हमारा एड्रेस टू जहाँ जा रहा है। उस तरह से जैसे ही आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो लगभग 10 से 15 मिनट तक ये आप प्रोसेस में टाइम लगता है। 15 मिनट वेट कर लें और 15 मिनट बाद जैसे ही यहाँ पे सक्सेस ट्रांसफ़र हो जाए, पेंडिंग हट जाए, तो आप यहाँ जा कर के आप चले जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जैसे ही आएंगे तो आपको शो करेगा सब्सक्रिप्शन वैलेट में। सब्सक्रिप्शन वैलेट में आपने जो $9 का जो $9 नहीं, $23 आपने जो ऐड किया है, ये सब्सक्रिप्शन वैलेट में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन वैलेट में जब आ जाएगा तो हो गया 23, 25, 25 प्लस 7 32, $32 पुड़ गए। $23 सब्सक्रिप्शन वैलेट में आ जाएंगे, $2 पहले से है वैलेट टॉपअप वैलेट में, और $7 OSM वैलेट में। 7 2 9 और 9 और 23 32। जब $32 पुड़ जाएंगे तब आप यहाँ मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, ये है आपका बाय गेमिंग सोशल सब्सक्रिप्शन। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सारे वैलेट दिखाएंगे। सबसे नीचे वाले ऑप्शन में आ जाइए। नीचे वाले में लिखा है, ये देखिए, यहाँ आपको क्लिक करना है इस बटन पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी एंड आप लॉग आउट करके आप फिर से लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे आईडी इनएक्टिव की जगह एक्टिव दिखा देगा। तो दोस्तों, यह था प्रक्रिया। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप केयरफुली इस प्रोसेस को आप अपनाएंगे, आप सक्सेसफुली आप इस काम को कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको शायद ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। आप इस काम को बखूबी आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, ताकि मैं इस तरह का आगे नया वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।